1 की पावर 4 1 into 3 नीचे ऐसे मतलब नहीं 2 की पावर 4 by 3 into 5 and so on। इसका आंसर है n n plus 1 n square plus n plus 1 n n plus 1 n square plus n plus 1 by 6 into 2n plus 1 6 into 2n plus ये है दूसरा क्या होगा 2 upon 1 into 1 n upon n plus 1 2 की पावर है n upon n plus 1 2 की पावर है ये वो दो क्वेश्चन है जो होमवर्क में दिए आसान आसान ये दोनों टेक ऑफ वाले सवाल करो भाई चल क्वेश्चन बोलो पहला क्या जनरल टर्म लिखिए मैंने अरे फायदा होगा तुम्हारा बताओ क्या जनरल टर्म है r की पावर 4 into 2r plus 1 ऐसा इसमें सिग्मा है r 1 से लेके n तक ये पहला क्वेश्चन का होमवर्क है सही है ना एक ऊपर r की पावर 4 है नीचे नीचे का ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर माइनस 1 2r प्लस 1 2r माइनस 1 लिखा हुआ है तो 2r का होल स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है सही बात अगर ऊपर ऐसी टर्म बन जाए 2r का होल स्क्वायर माइनस 1 2r का होल स्क्वायर प्लस 1 तो एक टर्म कैंसिल कर सकते हैं ऊपर r की पावर 4 में है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2r की पावर 4 क्योंकि नीचे 2r में है तो ऊपर भी 2r में कोशिश करते हैं तभी टर्म स्ट्रेट होगा r की जगह लिख दिया 2r की पावर 4 क्या करना होगा ऐसे लिखने के लिए डिवाइड बाय 16 से डिवाइड मतलब इनडायरेक्टली 16 से मल्टीप्लाई करना सही है लिखा क्यों है ये समझ आ गया नीचे 2r का फंक्शन है ऊपर भी 2r सही अब अगर ये 2r की पावर 4 लिखा हुआ है मैं इसमें -1 कर देता तो ये फैक्टराइज होकर एक फैक्टर ऐसा बनेगा या नहीं बताओ लेकिन -1 अपनी मर्जी से नहीं करता -1 करा तो +1 भी करना ये -1 क्यों जरूरी है समझ गए क्योंकि जब मैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से फैक्टराइज करूंगा तब एक फैक्टर ऐसा बनेगा कैंसिल हो जाएगा काम बन जाएगा लेकिन -1 अपनी मर्जी से कर नहीं सकता तो -1 करा है तो 1 भी करना पड़ेगा सही है अब जब इसको फैक्टराइज करते हैं क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इनटू a माइनस b बनेगा a प्लस b इनटू a माइनस b प्लस 1 अलग से लिखा हुआ है नीचे 2r का स्क्वायर देखना मैं सही कर रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा रहा हूं तो ये 2r के स्क्वायर का स्क्वायर है ना तो 2r स्क्वायर प्लस 1 2r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b ऐसा बना तो सही हुआ पहले अलग करना पड़ेगा तब सही होगा ऐसे मत करते तो यहां बना 2r का स्क्वायर प्लस 1 ये सही हो गया प्लस 1 बाय 2r का स्क्वायर माइनस क्या कहते हैं ऐसा ही सही 4r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय 2r माइनस 1 इनटू 2r प्लस 1 यही इसमें सिग्मा लगा था मुझे बताओ 4r स्क्वायर पे सिग्मा आता है तुम्हें सीधा फॉर्मूला सिग्मा 1 आता है सीधा फॉर्मूला और ये हमने क्वेश्चन करा हुआ है याद करो या नहीं टेलीस्कोपी से 2 से मल्टीप्लाई ये क्वेश्चन करा हुआ समझ गए फिर से देखो थॉट प्रोसेस क्या लगा है ऊपर पावर 4 नीचे ऊपर r की पावर 4 लिखा हुआ था नीचे 2r में फंक्शन था तो सबसे पहले तो ऊपर r को 2r में कन्वर्ट कर दो जो कि मल्टीप्लाई डिवाइड से बन जाता है देखा 2r की पावर 4 तो 16 से डिवाइड पहला स्टेप ये था
अब मुझे 2r² अगर -1 मिल जाए तो फैक्टराइज होके फैक्टर कैंसिल हो, bc का फैक्टर है, लेकिन -1 दिया है तो +1 देना पड़ेगा, घर जरा तो है नहीं किसी आप -1 दे, -1 +1 इसको फैक्टराइज करा, दो फैक्टर बने जिसमें से एक फैक्टर कैंसिल हो गया, दूसरा ऐसे के साथ ये जो 1 था वो 1/s, ये एक नया क्वेश्चन बन गया जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, करा हुआ हमने 1/1 into 3 + 1/3 into 5 ये आता है, नहीं आता है, ये तो आगे पहले इसको किसे क्वेश्चन सॉल्व ही करना, हाँ 1/16 तो बाहर पड़ा ही है, वो तो है ही सबके साथ, वो तो फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई कर देना जो भी वो सिंपलीफाई कर सकते। हाँ जी हाँ ये वाला करना ना आगे एक भी छोड़ सकते हो, नंबर नहीं मिलेंगे छोड़ तो एक भी सकते हैं, जब छोड़ना ही है तो क्वेश्चन ही छोड़ो ना, फिर सॉल्यूशन आधा करके क्या छोड़ना, थोड़े बहुत नंबर तो मिल ही जाए, 10 मार्क की होती है सीबीएसई में, सीबीएसई में नहीं है ये क्वेश्चन भी आएगा नहीं तो नहीं है भाई, अरे चलो चलो आगे चलो, आएगा ठीक है, नहीं आएगा ठीक है, हमें आना चाहिए, हमारा ये पर्पस है, नहीं आए किसी पेपर में ना आए कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत सारी चीजें तो ऐसी चीजें जो कि हमारे काम आ नहीं है, बहुत तो थोड़ी और सही हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल टर्म बनाइए या नहीं, मतलब सीक्वेंस लिखो या जनरल टर्म से शुरू कर सकते हैं, बोलो रहने दो साल लगा देते हैं, फाइव ऑफ नॉट 2 into 3 into 2 भी है ना 10 बस होता है आ गई डिनोमिनेटर मैं बता दूं, न्यूमरेटर तुम बताना, आर प्लस लो मेरा काम करो, अब तुम बताओ डिनोमिनेटर आर प्लस वाला, ये लो एक को ले लो 2 की पावर आर, ये भी देखो मेरी तरफ से, क्योंकि पहली टर्म में 2 की पावर कितनी है 0, दूसरी टर्म में बस एक पीछे चल रही है पावर, तो इसलिए आर में जब आर की वैल्यू 1 डालूंगा तो बनेगा 1 into 2 into 2 की पावर 0, आर की वैल्यू 2 डालूंगा 2 into 3 2 की पावर 1 एंड सॉल्व, ये चल रहा 1 2 3 चीजें मैंने बता दी, एक तो बताओ ऊपर देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 3 का स्क्वायर प्लस 1, इन नंबर्स को गौर से देखा करो कि इनके आसपास कुछ देखा है कभी, जानते हो ऐसे ना वो एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, करेगा कि ऐसे लिख देता है वो 2, 5, 10 अगली काम पहचानो कौन क्वेश्चन मार्क फिलहाल क्वेश्चन ये था कि देखिए ऐसे मैंने 5 और 10 अगला क्वेश्चन पूछो ठीक करते थे या गलत करते थे, उसका जवाब इसने पहले दे दिया, मैंने बड़ा 5 लेते देखा था नहीं देखा था, अल्टीमेटली क्वेश्चन गलत हो गया, अब बाद में थोड़ी ना सुनेंगे कि मैंने ये नहीं देखा, मैंने बोल दिया, ये पूछेंगे कितने नंबर है बस, कौन सा कॉलेज मिला है, कितने नंबर है, क्या पता ये क्या बस, कौन पूछ रहा है कि क्या किया था जी, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी, क्या हो गया था, कोई नहीं पूछ रहा, मेरा मेंस का पेपर था, मेंस मतलब उसमें ए पेपर नहीं होता, ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन था पोटेंशियल एनर्जी पे, कुछ ऐसा आया था, मैंने इसको 1/2 वाला ऑप्शन मार्क कर दिया, ऐसे तो होता और तब जो मार्किंग होती थी +8 -2 10 नंबर गए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा था बकायदा, सारे मॉडल सही, लास्ट में ये अभी तक याद है, सेकंड पेज के पहला क्वेश्चन तक छपा हुआ दिमाग पर कोई नहीं पूछ रहा कहां गलती कर दी बेटा, कोई नहीं
कॉलेज कौन सा मिला है, रैंक क्या है। और 10 नंबर इस गलती में, फिर भी मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, करेक्ट देख रहे हो, अब फॉर्मूला देख रहे हो, फिर भी आपकी रैंक क्या है, ऐसी गलती जैसे 12वीं फेल हो पढ़ना, 10वीं भी फेल हुआ पढ़ना नहीं, अगर पेंडिंग हो गया तो मेरे नाम से कर दे ऐसे बचपन में जा जल्दी जा, ये हमारा मैं नया बैच ले गई यार, एक कॉपी का ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी काट दे पूरी कपड़ी धुल गया अभी ना, तभी तो साफ छोड़ करने करने के बाद आओ भाई, ये डर है भाई। तो देखो अल्टीमेटली कोई ये नहीं पूछ रहा क्या नहीं करी थी या नहीं करी थी, बीमार हो गए थे या नहीं हो गए थे, फिर क्या गलती हो गई, फिजिक्स नहीं आती थी, केमिस्ट्री नहीं, ये सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए बांधे हैं कि पेपर वैसे ये उम्मीद है कि चलो थोड़ा सा आगे जनरल टर्म सबने जनरल टर्म लिख ली, r² + 1 अपॉन r r ठीक है। अब दोनों जनरल टर्म में इस तरह के क्वेश्चन में क्या हो सकता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस में आ रहे, ये तो पक्का है, लेकिन सिग्मा तो आता नहीं है, मतलब सिग्मा तो आता है, इसका नहीं आता, तो टेलीस्कोपी लगानी पड़ेगी ताकि कैंसिल हो जाए टर्म। टेलीस्कोपी लगाने के लिए इसे दो टर्म्स के डिफरेंस में लिखना होगा तभी कैंसिल होगी, लेकिन अब 2 की पावर 7 चल रही है, तो जब मैं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस में लिखूंगा, एक को एक एक्स्ट्रा 2 मिलना चाहिए, एक को एक कम मिलना चाहिए, ऐसे ही होता था ना। तो कॉन्जिक्यूटिव तो कभी होंगे, एक जगह 2 की पावर r है तो दूसरी जगह r+1 या r-1 हो, मतलब एक का डिफरेंस हो या दो का हो, कितने का भी, लेकिन एक तरफ r ज्यादा होने चाहिए, एक तरफ r कम होना चाहिए, ऐसे ही तभी तो कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस बनता है, यस और नो, यही कर रहे थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो r² लिखा हुआ है इसको लिख रहा हूँ 2r² - r², एक ही बात रहेगी। ये जो r² लिखा हुआ है इसको लिख रहा हूँ 2r² - r² + 1 अपॉन r * r, क्योंकि पावर r, ये 2 इंट्रोड्यूस करने के लिए करा था, क्योंकि दो टर्म स्प्लिट करूंगा तो ये एक के पास जाएगा, एक के पास नहीं जाएगा, एक के पास गया 2 की पावर क्या बना देगा r, जिसके पास नहीं गया उसके पास 2 की पावर क्या हो जाएगी r-1, ऐसा ही तो कुछ चाहते थे, ये समझ गए क्यों ऐसे लिखा है। सेपरेट करें, सेपरेट कर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्या बना 2r² अपॉन r * r+1 2 की पावर r-1, वो तो मल्टीप्लाई हो गई, माइनस में ये क्या बनेगा r² - 1 साइन चेंज करें क्योंकि माइनस साइन है, अपॉन r * r+1 2 की पावर r-, ऐसा बना कुछ। देखो ये 2 इसको मिलेगा 2 की पावर r बना देगा, हमारा फिर हो गया, यहाँ कोई 2 नहीं मिलेगा, ये r - 1 मिलेगा, यही हम चाहते थे। ठीक है, अब अगर देखो ये r शहीद हो रहा है और यहाँ पे r+1 शहीद हो रहा होगा जब इसको फैक्टराइज करो, और यही हम चाहते थे, ठीक है। क्या बोला, एक r शहीद हो गया, 2 उसके साथ चला गया तो बना r अपॉन r+1 2 की पावर r माइनस, यहाँ पे r+1 * r-1 लिखा होगा, r+1 शहीद हो गया, बना r-1 अपॉन r 2 की पावर r-1, देखो दोनों कॉन्जुगेटिव r, इसमें r को r-1 से रिप्लेस करो, ये बढ़ोगे, हिंट हमेशा कोई एक चीज हमें देगी, इस बार हिंट किसने दिया 2, एक जगह 2 चाहिए एक जगह नहीं, तो जो r² बना था जनरल टर्म में उसको 2r² - r, और उसके बाद तो स्प्लिट करा, सिंपलीफाई करा, अपने आप होगा, समझ गए। एक और नया आइडिया आया दिमाग में, अब कैसे करना होगा हमें, सही है। ये बस अभी तुम्हारा काम क्या है, इन आइडियाज को कलेक्ट करके अब्सॉर्ब कर लो कि क्या करा, क्यों करा, किस वजह से करा। अभी कोई तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम कर पा रहे हो या नहीं कर पा, विद टाइम कर पाओगे, अभी सिर्फ एब्सॉर्ब करने का टाइम है कि ये हो सकता है, ये हमें पता हो, हमने ये दुनिया देखी हो,
ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। फिर प्रैक्टिस में जब प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो धीरे धीरे वो एप्लीकेशन भी बढ़ेगी। लेकिन वो एप्लीकेशन तभी बढ़ेगी जब एब्जॉर्ब अच्छे से करो। एब्जॉर्ब करोगे तभी तो रिफ्लेक्ट करोगे इस चीज को। अगर ओपेक बन जाओगे, एब्जॉर्ब भी नहीं करोगे, तो फिर काय के लिए आप क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हो? आर की वैल्यू पढ़ दो, टेलीस्कोपिक कैंसिल करो, पहली आपकी जो का बच के आंसर निकाल दो। क्या कहते हो? कोई डाउट, समस्या, टेंशन? ऑल गुड, लिख दो। हमेशा इस चीज को ध्यान रखो जब भी कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हो कि जो भी स्टंट हमने करा है उसका फायदा क्या होगा। हमेशा इस जब फायदा याद रहेगा तभी हमें स्टंट याद रहेगा। मतलब ही तो है ही लोग, जब तक फायदा ना हो तब तक कुछ नहीं करते। तो जब ये फायदे याद रहेंगे हमें, इससे हमें क्या फायदा मिला था, क्या सोच के हमने करा था, ये 2 की पावर r वाला पहला क्वेश्चन करा हमने, पहले तो ऐसा नहीं था, तो इसका अलग हो गया क्राइटेरिया। पिछले वाले में +1 -1 करा था, तो किस क्या फायदा मिला था हमें, कि नीचे वाला फैक्टर कैंसिल हो रहा था। पहले नीचे 2r में, ऊपर भी 2r में बना लिया था, यही फायदा मिला था। तो जब भी कोई चीज याद रखनी कि हमारे दिमाग में कैसे आएगी, जैसे तुम पूछते हो, अभी सिर्फ तुम्हें एब्जॉर्ब करना, तब तक दुनिया देखी नहीं होगी, जब तक दिमाग में कैसे आएगा। कोई देश मैंने देखा ही नहीं है, मैं उसका नाम ले लूं दिमाग में, तो कोई फोटोज आएगी वो देखूं, कभी दिमाग में ऐसी चीज आई है जो हमने देखी नहीं कभी? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो चीज हमने कभी देखी नहीं वो हमारे दिमाग में आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कोई भी चीज बोलूंगा, अगर वो देखी होगी तो दिमाग में बनेगी, नहीं देखी नहीं बनेगी। या फिर हो सकता है हमने उससे रिलेटेड कोई चीज सुनी हो तो वो वाला मोमेंट बन जाएगा, या जो भी बनेगा कुछ देखा सुना ही बनेगा। तो अभी तुम्हारा काम क्या है, अपनी विजुअल बनाना था। जितनी चीजें हम कर रहे हैं, जितने भी अलग अलग स्टंट हम करते हैं क्लास में, वो सब अपनी डिक्शनरी में ऐड करते हैं। उसको अपने पास रखो, वो काम आती रहेगी टाइम। तो ये थोड़ी ना कहना अभी आता है कि नहीं, 2 साल बाद आता होगा कि नहीं इसकी बात। तो धीरे धीरे दिमाग डेवलप होता रहेगा, और वो भी ना है टाइम के। तुम्हें वो चेंज दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो हमें दिख रहा है, और हमें ही दिखता है हर साल। समझ गए? तुम्हारा काम है एफर्ट देना, तुम काम कर रहे हो अपने पसंद से। क्लास में ऑनेस्टली होमवर्क कर रहे हो, गूगल से देख के आप खोल जाते हो, है ना? तू एग्री कर रहा है कि नहीं? कोई फायदा नहीं है, क्या फायदा होगा? ये समझते नहीं है ना कुछ, इसलिए तू समझदार हो, मैं इसलिए चाहता हूँ कि तू समझाए। समझ जाओ, चल आगे चल जिंदगी में। कल हम ये चर्चा खत्म कर देंगे, जहां तक मुझे नहीं है कल कल टुमारो है, इसके बाद दशा तू देखेंगे, पहले इसका होमवर्क तुमको खुद हेडिंग डालो। तुम्हें क्या लग रहा है छुट्टी मैंने करी है क्योंकि मुझे वो छुट्टी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं अगला चैप्टर शुरू करूँ। अगर ये चैप्टर बीच में टका होता तो छुट्टी का कोई प्रोग्राम नहीं था। हाँ मेरी भी कर सही, हेडिंग डालो। इनइक्वालिटी अभी करते हैं। इनइक्वालिटीज दो है मेरे पास, मैं डाल दूंगा ना। इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मींस, inequalities involving means, inequality involving means, means कौन है? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, क्या रूल होता था उनका?
arithmetic mean is always greater than equals to geometric mean is always greater than equals to arithmetic. अगर नंबर बराबर हो जाएंगे तो ये बराबर। ज्यादातर केसेस में एम जीएम कांसेप्ट यूज होता है, मतलब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन। वैलिड कब होता है? जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो या सारे नंबर नेगेटिव हो तो वो पलट जाता है, तब ज्योमेट्रिक मीन बड़ी हो जाती है कंपेयर टू सॉरी एम और जीएम में से जनरली जब भी हम बात करते हैं हम कहते हैं एम बड़ा होगा जीएम, यही बोलते हैं हमेशा, लेकिन वो तब है जब नंबर पॉजिटिव है। अगर नंबर नेगेटिव हो गए तो इनइक्वालिटी रिवर्स। ये बात करेंगे हमने, ये याद है। सवाल प्रूव दैट दोबारा लिखाऊंगी एम प्रूव दैट a square plus b square b नहीं a square b square plus b square c square plus c square a square a square b square plus b square c square plus c square a square is greater than a b c is greater than a b c into a plus b plus c equal to भी A B C पॉजिटिव है ये गिवन, तो A B C आर पॉजिटिव। तीनों नंबर पॉजिटिव है, ये भी होगा। सॉल्व करने से किसी का भला हुआ है, वेट करनी है। तो आप चुपके क्यों बैठते हो? दिखता भी होगा इधर जो लिखता हूं मैं। ये बताइए क्या लिखा है? ऐसे चुप के बैठ जाता हूँ कोने पे। क्या आ जा? हाँ भाई, आ जा। आईटी में भी जगह छोड़ दो। जो बच्चे बात की टाइम के लिए तो सीन काम की तो ले लो कम से कम, जब ऑप्शन अवेलेबल है तो कोने सूट पे बैठा हुआ आदमी क्यों दिखते नहीं हो सर बच्चे को ऐसे करता रहता यहां बैठ आराम से, तेरे हाथ की भी रेंज में है, तेरे वहां पर भी है। हां बड़ी दूर है, मार कर जाएंगे वहां पर। अब मैं इतना आपसे ना वहां तक जाऊं फिर मारूं, मैं बख्शी दे दूं। यहां हो तो मैं कभी लगा दूं कोई कुछ मैं आए दूसरा और यस देखो तीन दिए हुए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर by 2 is greater than equals to a square b square into b square c square का रूट ऐसा लिख सकता हूँ मैं? a and m कांसेप्ट ये होता था arithmetic mean is greater than equals to geometric mean, यही होता था। इधर एक बार ए बी में लगाया, एक बार बी सी में, एक बार सी ए में, तीनों में लगा दो क्या बनेगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर ए स्क्वायर का रूट। सही है? पहले और तीसरे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a square b square c square a square का रूट। सही है? क्या करा? तीन टर्म्स दी हुई थी, टेकन टू एट अ टाइम,
एक बार ए बी, एक बार बी सी, एक बार सी ए, तीनों पे एम जी ए प्लस बी बाई टू रूट ए बी, बी प्लस सी बाई टू रूट बी सी, सी प्लस ए बाई टू रूट सी, ऐसे ही होता था। ऐड कर दो तीनों को, क्या बनेगा लेफ्ट हैंड साइड? ऊपर सब दो बार आ जाएंगे, डिनोमिनेटर 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया। इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा है a b स्क्वायर c, जब रूट कैंसिल होगी तो ये स्क्वायर कैंसिल होगा, b की पावर 4 है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a b स्क्वायर c, ऐसा। ये क्या बनेगा, a स्क्वायर a, सिमिलरली ये तीनों को ऐड करो, ये बन गया खत्म। सही है, एएमजीएम कांसेप्ट ही लगाया, लेकिन लगाया कैसे है, पेयर वाइज, दो दो को लिख ऐड करना। यस, कैसे करते हैं, नहीं करके देखो, अपने आप बन जाएगी। जब तुम ऐड करोगे ना, लेफ्ट साइड सारी आपस में, राइट साइड सारी आपस में, जैसे ही ऐड करोगे। दूसरी चीज ध्यान रखना, इनइक्वालिटीज को आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, इनइक्वालिटीज को आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज भी हो सकता है। मान लो यहाँ लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 9 और यहाँ लिखा हुआ है 2। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों तो क्या बनेगा, इधर 1 और इधर 3, वैलिड है। ऐड कर दिया तो यहाँ पे 19, यहाँ पे 7, वैलिड। अगर ये क्वांटिटी इससे बड़ी है, ये क्वांटिटी इससे बड़ी है, तो दोनों ऐड होंगे भी उन दोनों से बड़ी रहेगी, क्योंकि दोनों ऑलरेडी, लेकिन डिफरेंस में ऐसा नहीं हो, क्योंकि हो सकता है ये सब्ट्रैक्ट होके छोटा हो जाए, ये सब्ट्रैक्ट होके बड़ा हो जाए। तो इनइक्वालिटीज को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट जबरदस्ती मत करना। सब्ट्रैक्ट करते हुए बहुत ध्यान से करना होगा कि डिफरेंस भी मैनिपुलेट ना करना हो। समझ गए, जनरली इनइक्वालिटीज को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट नहीं, नहीं बढ़ा दो जबरदस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। इक्वालिटी का बोल्ड करेंगे इसमें, इक्वालिटी का बोल्ड करेंगे, एबीसी बराबर हो, अगर बराबर हो गए, मान लो सब x हो गए, तो ये क्या बना, x की पावर 4, x की पावर 4, x की पावर 4, ये x की पावर, यहाँ पे x क्यूब इनटू 3x, px की पावर। इक्वालिटी तभी होल्ड करती है जो नंबर बराबर, सही है। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, find the minimum value of, find the minimum value of 4 sin square x plus 4 cos square x, 4 sin square x plus 4 cos square, ये fx कोई फंक्शन दिया हुआ है, का इसकी मिनिमम वैल्यू बता, या फिर वो ऐसे देता है जिसकी रेंज छोड़ता है, मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। एएमजीएम कांसेप्ट हमारे पास फंक्शंस की रेंज और फंक्शंस की मिनिमम वैल्यू निकालने के भी काम, कैसे काम आता है, देखो, मुझे सम की वैल्यू निकालनी है, क्या लिखूंगा, a plus b by 2 is greater than equals to root of a into b, सही लिखा भाई। पर एएमजीएम लगाने से पहले हमें इंश्योर करना चाहिए कि नंबर पॉजिटिव है या फिर नहीं। यहाँ पे 4 की पावर में है, नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन धक्के से कहीं नहीं भेज देना है, जब तक श्योरिटी नहीं है कि दो जो नंबर जिस पे मैं एएमजीएम कंसेप्ट लगा रहा हूँ, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो मैं कंसेप्ट नहीं, अगर हम श्योर है कि वो नंबर पॉजिटिव है तो ये fx है, fx by 2 is greater than equal to, इसको ध्यान से देखना, 4 की पावर क्या बन रहा है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर which is 1, 4 ही बन रहा है, 2 का रूट कितना होता है, तो इसको इधर ले जाता हूं, तो आया fx is greater than equals to
क्या बन गया मेरे पास कि fx 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। fx की मिनिमम वैल्यू कितनी आई, आंसर आ गया। ये दूसरी एप्लीकेशन है इसका, ठीक। तो प्रूफ वाली क्वेश्चन है। दूसरा, कई बार वो कैरेक्टर फाइंड करोगे या इसी को क्या कहते हैं प्रूव करो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ऐसे भी कहते हैं। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? टाइम टाइम पे यूज होगा, मैं बताता रहूंगा। सही है। एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है, पूरा नहीं याद आ रहा, एक बार लेके है ये एपी में दिए हुए हैं, ये एपी में दिए हुए हैं और एक ही मिनिमम वैल्यू चाहिए है। ये असेंबली क्वेश्चन। हाँ 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 ऐसे ये वही है जो मेरे लिए थोड़ा करा दे। वैल्यूज भी वही कर लेता हूँ ना, कॉपी दे दे, घर से करता हूँ, करा रहा हूँ सिमिलर कॉन्सेप्ट। ये मैंने थोड़ा और पेज दे दिया था बस, वो सीधा सीधा बोलो क्या है। 5 की पावर 1 प्लस x 5 की पावर 1 प्लस x प्लस 5 की पावर 1 माइनस x कॉमा a by 2 25 की पावर x 25 की पावर माइनस x। ये भी में दिया हुआ है, एक ही मिनिमम वैल्यू पूछी है, ये लाइन एक का इंटरवल पूछ रहा है, ठीक है। यस देखो इधर तीनों एपी में है, तीनों एपी में है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि a by 2 is 5 की पावर 1 plus x 5 की पावर 1 minus x 25 की पावर x 25 की पावर minus x by 2, ऐसा होगा। यस मिडल टर्म is a plus, मतलब a की जगह a में है तो e a plus c by 2 लिखते हो ऐसा, this equals to this plus this by 2 ऐसा लिखते हो। सही है, 2 से 2 से यूज कर लो, कर लो, a की वैल्यू आ गई ये। सही है। अब ध्यान से देखो, अब ए एंड जी कंसेप्ट की पहचान देखो। वेरिएबल कौन है, x। यहाँ पे 5 की पावर x दिख रहा है, यहाँ पे माइनस x में दिख रहा है, जो कि रेसिप्रोकल होते हैं। ध्यान से देखो, इसमें ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, 20 रेसिप्रोकल्स होते हैं। और रेसिप्रोकल्स का फायदा क्या होता है, जब मैं रूट ए भी करता हूँ तो कैंसिल हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो हमारे पास जब भी रेसिप्रोकल्स दिखते हैं, एक तरीका आता है एएमजीएम दिमाग में कि रेसिप्रोकल है तो रेंज निकालने का, मैं बात कर रहा था ना, रेंज निकालने के लिए भी काम आता है। तो अब हमें एक ही रेंज ही पूछ लिया कि कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूं 5 की पावर 1 प्लस x प्लस 5 की पावर 1 माइनस x बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या बनेगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 की पावर 1 प्लस x इनटू 5 की पावर 1 माइनस x, ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा। और दूसरा 25 की पावर x प्लस 25 की पावर माइनस x बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 की पावर x इनटू 25 की पावर माइनस x का, ऐसा बनेगा या नहीं, पक्का है। ये कितना बना, ऐड कर दूं तो इधर बना a by 2 बना, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, मतलब इस पूरे की वैल्यू a by 2 थी, तो कैंसिल ना ही करोगे अगर हम बनी जाए इस पूरे दो वैल्यू बनी पूरी लेफ्ट साइड में, तो उसको a by 2। यहाँ क्या बना 5 की पावर x 5 की पावर माइनस x जो है सही, 5 into 5 बना 5 का स्क्वायर, रूट कैंसिल हो गया बना 5, और इधर क्या बना
5 भाई मत बन रहा है भाई। देखो पहले ये सीखना पड़ेगा। इसके लिए शाम को 4 बजे से होता है 9 और 10 की बैचेस। उसमें नंबर सिस्टम आता है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर ऐड हो जाती है, और ऐड होने में भी ये सीखना पड़ेगा हमें कि x और -x को अगर ऐड करते हैं तो 0 आता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट 25 की पावर 0 1 होता है। ये तीन कंसेप्ट हमें जो कि बहुत मुश्किल है पहले वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद आसान सा कंसेप्ट जो ये मैं बोला था बनकर रूट बन चौथा मुश्किल कंसेप्ट। एक नियम तो आसान है, मुश्किल चीजें ये है ये 5 यहाँ से आया 1 यहाँ से आया 5 + 1 यहाँ 6 a की वैल्यू क्या आ गई भाई? कोई ऑप्शन है? वेरी से इंफिनिटी ऐसा कोई ऑप्शन है? आंसर समझ गए? कोई डाउट समस्या टेंशन बता दीजिए। जब भी हम पहचान क्या है, क्वेश्चन की पहचान क्या है कि ए के कंसेप्ट का मेरा जब रेसिप्रोकल्स में दिखाई दे रहे हो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बस 5 का डिफरेंस है। लेकिन जो वेरिएबल है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? 5 की पावर x, यहाँ 5 की पावर -x, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जैसे ही मैं रूट ए बी वाली टर्म लिखूंगा वो आपस में कैंसिल हो कैंसिल हो गया, कांस्टेंट मिल गया। यही तो पता लगाना था कि किस कांस्टेंट से बड़ा है, कभी तो नहीं लाइक देख दो बराबर। डन समझो भाई। एक ओ क्या डील हुई थी बीच में? हर 5 दिन बाद हम देखते हैं यही बात कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। डन भाई, ये साइड डन है। यस सर। बताओ अनइंटेंशनली मैं ट्यूशन करा दिया मैंने, तो ऐसे मेरे दिमाग में याद है कि ऐसा एक क्वेश्चन होता था। मेरे 12 बजे अच्छा आपने अपनी नस्ल कम कर क्या कर रहे हैं वैसे बात कर रहे हैं इसका आज के लिए अच्छा फिर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो चलो एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। Inequalities involving weighted means. Inequalities involving weighted means. Inequalities involving weighted means. मतलब weighted है अंदर। सर कौन सा? weight जो भारी वाला होता है। भारी है। weight इंतजार वाला नहीं weight। weighted है अंदर हम लिख सकते हैं। weighted है अंदर weighted है अंदर weighted मतलब इंतजार नहीं पहले बता। भारी है। WEIGHT वाला weighted है अंदर। देखो मैं वो याद है स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था सिग्मा अल्फा एक्स ये कौन सिग्मा फ्रीक्वेंसी तो होती थी ना, ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई वो उसकी फ्रीक्वेंसी बस यहाँ पे वेट बोल देते हैं उसी को, वही चीज है ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई वो वेट है, बस इतनी है कोई और सही है। तो लिखो इसमें एफ एफ AI greater than 0 if AI greater than 0 और I equals to 1 2 3 dot ऐसे n नंबर्स हैं, मतलब n पॉजिटिव नंबर्स बोल रहा हूँ ठीक है हेलो
हाँ ऊपर आ जाओ आना ठीक है। हाँ ये मतलब वो कह रहा है कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर n नंबर्स व्हिच आर पॉजिटिव। तो थोड़ा आलसी है तो ऐसे लिख दिया विद वेट्स wi greater than 0 for wi for I equals to 1 2 3 A1 का वेट W1 है, A2 का वेट W2, वेट मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रहा है। A1 का वेट W1 है, A2 का वेट W2 है, डॉट डॉट चलता है। सही है। अरिथमेटिक मीन कर दिया। अरिथमेटिक मीन is A1 W1 A2 W2 dot 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 AN WN upon W1 plus W2 plus dot 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 WN। याद आया सिग्मा FI XI upon सिग्मा FI वेट्स की जगह फ्रीक्वेंसी इमेजिन करो वही बना। ऊपर क्या लिखा हुआ है FI into XI का समीशन, समीशन मतलब सिग्मा, नीचे फ्रीक्वेंसीज का समीशन, यही होता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगी, ज्योमेट्रिक और एपी का एनालॉग जो होता था, जो चीज मल्टीप्लाई में है वो कहां चली जाएगी पावर में, जो चीज डिवाइड में है वो भी 1 बाय पावर, ऐसा। तो क्या बनेगा a1 की पावर w1 a2 की पावर w2 डॉट 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 an की पावर wn की होल पावर 1 बाय w1 प्लस w2 प्लस डॉट डॉट कुछ ऐसा। HP HP कैसे लिखते थे, अगर n नंबर्स हो तो HP कैसे लिखते थे 1 by a n upon 1 by a1 plus 1 by a2 plus 1 by a3 डॉट 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 1 by ऐसा ना। तो इसमें क्या लिखेंगे w1 plus w2 डॉट 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 wn upon w1 by a1 w2 by a2 डॉट 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 wn by। अगर फ्रीक्वेंसीज अब ये है क्या, हर ऑब्जर्वेशन कुछ नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर, 1 इतनी बार आ रहा है, 2 इतनी बार आ रहा है, 3 इतनी बार, ऐसे सिंपल है। ये सुनो कुछ तो भूल गए है नहीं आप देखो स्पोर्ट हाँ सिंपल है देखो अभी हो जाएगा 2 मिनट लिख दिया आप देखो बोझा कुछ नहीं फॉलो बुला दे कोई ऑब्जर्वेशन कितनी भी बार रिपीट हो गई देखो ए बी बी सी 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 कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई मतलब इसमें ये कहेगा ए का वेट कितना है 4, अगर इधर का क्वेश्चन देखो तो क्या कहेगा वो ए का वेट कितना है 3, बी का वेट कितना है 2 और सी का वेट कितना है, ऐसे ही कहेगा ना भूल जाओगे। अगर इसका एम निकालने को कोई कहे तो क्या करोगे a plus a plus a plus b plus b plus c plus c c by 9 यही नहीं बोलोगे अरिथमेटिक में। तो ये देखो 3a plus 2b plus 4c by 9 इसमें यही नहीं लिखा। पहली ऑब्जर्वेशन है तो उसका वेट, दूसरी का वेट, तीसरी का वेट, नीचे सम ऑफ वेट्स। कोई नई चीज नहीं पढ़ी है, बस वो अलग से पढ़ा दिया है टॉपिक के नाम ताकि तुम्हारे पैसे वसूल हो जाए। लेकिन कल को कोई पढ़ाया नहीं था, समझ गए है वही चीज। अच्छा इसी में ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया तो क्या करते थे, सबका प्रोडक्ट की पावर 1 बाय n, तो सबका प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई करोगे a की पावर 3 बनेगी, b की पावर 2 बनेगी, c की पावर 4 बनेगी, की होल पावर देखना पड़ेगी a की उसका वेट, b की पावर उसका वेट। ऐसे ही हार्मोनिक मीन में क्या करते थे n अपॉन 1 बाय a1 1 बाय a2 ऐसा करते थे, ऊपर आएगा 9 जगह नहीं बचेगी इस जगह
9/1/a कितनी बार आएगा? 3 बार। तो ऐड करके वो 3/a बन जाएगा। देखो 8/a सेम है, दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, अलग अलग नहीं, लेकिन इसकी एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चन में अलग है, इसलिए वेटेड हम अलग से पढ़ते। नहीं है सेम, कोई भी अलग चीज तो है नहीं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन मतलब आते हैं उसमें अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट ऐसे लगा लो या ऐसे लगा लो वो सेम। और ये जो फॉर्मूले हैं, ये W1 A1 का मतलब क्या है? A1 + A1 + A1 कितनी बार? W1 बार। यहाँ भी तो वही करा, A + A + A कितनी बार? 3 बार। वही AM GM HM है जो यहाँ लिखी है, वही यहाँ लिखी है सेम। ये बस थोड़ा सा फैंसी हो गया, वो देसी है। फैंसी प्लस कॉम्पिटिशन पेड़ से बन के नहीं है, वो बन के पेड़ सबसे नेचुरल एक्टिंग पागल बनते कभी बना ही नहीं कोई स्टूडेंट बन के कोई क्या सब उल्टे सीधी चीजें बन गए स्टूडेंट बन के चले सबसे सस्ता आसान काम, जाओ बैठ जाओ कॉपी ऐसे बेचारे पेड़ बनते हैं सही नहीं है। अच्छा मैं एक ऐसे तो ऑर्गेनाइज कर आप कभी कह रहा था सर आप ऑर्गेनाइज करो जिससे हां करा था चलना पड़ेगा। और मैंने कहा था मैं ऑर्गेनाइज करूं, मैं नहीं जा रहा हूं, ऐसा नहीं कहा, मैं नहीं जा रहा हूं, ऐसा भी नहीं कहा, मैंने कहा ऑर्गेनाइज करो, मैं ऑर्गेनाइज करके दूंगा और फिर मिलेंगे। एक मिनट फिर शायद मिलेंगे। हाँ ये डन है। अब सुनो क्वेश्चन देखना है इसका कितना है। देखो क्वेश्चन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, अब जो क्वेश्चन लिखवाऊंगा उसके दो तरीके होंगे, एक ये वाला, दूसरा एओडी से आता है, तो एओडी ट्वेल्थ में पढ़ेंगे हम लोग। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x square y cube, find the greatest value of x square y cube where x and y are positive, obviously a and g का यही यूनिट होता है कि पॉजिटिव तो होंगे ही, and satisfy 3x plus 4y equal to 5, 3x plus 4y equals to 5। x और y पॉजिटिव है, इसको सेटिस्फाई करते हैं और इसकी मिनिमम या मैक्सिमम क्या पूछा? मैक्सिमम होता है। देखो तो एक और चीज ध्यान से देखना, am ग्रेटर इक्वल टू gm होता है, जब भी वो सम वाले टर्म नहीं पूछ रहा है वो मिनिमम पूछ रहा है। टाइम के ऑप्शन आगे बंद हो गए। चलो ए एंड जी होगा, जब भी वो ए एम की पूछता है तो वो क्या कहता है कि मिनिमम बता दो ना, क्योंकि ए एम की मिनिमम वैल्यू है। जब वो सम की पूछ रहा है, देखो पिछले क्वेश्चन में सम की हमेशा मिनिमम पूछा, और जब वो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट की पूछता है तो बोलता है मैक्सिमम, क्योंकि इससे छोटा रहेगा मतलब ये इसकी मैक्सिमम है, रिवर्स कभी नहीं जनरली। अब उसने कहा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो और ये कंडीशन गिवन है xy पॉजिटिव है और ये सेटिस्फाई। अब मुझे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, वैसे ये एओडी से भी हो सकता है, जनरली जब एओडी हम पढ़ेंगे तो अगर ये तरीका दिमाग में नहीं आता तो हम एओडी से भी कर लेंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि हमने एओडी पढ़ा नहीं है इसलिए अभी जो हमने करा है वो एओडी तो पढ़ी हमने, मुझे तो याद है आज बताओ नहीं तो क्या होता है सर बताओ पर्सनल नहीं बता अपनी बारी पर्सनल मेरी बारी बता दो
चलो देखो पहले ये तरीका सीखो, वो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हें आता है, अगर वो पहले बता दूंगा तुम ये नहीं सीखो, पहले इसको सीखो, और वो तुम्हें आता है ऐसा सिर्फ मुझे लगता है ये भी आता है। 3x है 4y है, तो x को उतने पार्ट्स में डिवाइड करो जितना कॉम्प्लीमेंट 3 पार्ट, हमें इसकी निकालनी है ना मैक्सिमम पर, x को उतने पार्ट में डिवाइड करो जितनी इसकी पावर है, इसमें ध्यान दो, ये चाहिए ना, ये बनाना है, ये तो बनाया है, इसको तोड़ फोड़ करनी है जो बना हुआ है और ये बनाने की कोशिश करो। x को कितने पार्ट्स में डिवाइड करो, 2 पार्ट्स, y को पहला पॉइंट क्या है, जो भी पावर है उसके पार्ट्स में ब्रेक कर दो, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा क्या बनेगा, ये x/2 कर दिया, इसको कितने पार्ट्स में करना है, 4/3, टोटल कितने हो गए 5, ऐसा लिखो a plus b plus c plus d plus e by 5, arithmetic mean is always greater than equals to geometric mean क्या होगी, इन सब का प्रोडक्ट की पावर 1, करेक्ट प्रोडक्ट 3x/2 का होल स्क्वायर 4y/3 का होल क्यूब की होल पावर, पहले इतना स्टेप समझ आया कि नहीं ये बताओ, x की जो पावर बनानी थी उतने पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लिया, 3 होती तो 3 में कर लेता, 4 होती 4, y की जो पावर बनानी थी उतने पार्ट्स में इसको ब्रेक, फिर लगा दिया ये एम क्यों, अब देखो एम से फायदा क्या होगा, ये जब मल्टीप्लाई होगी x की पावर क्या बनी होगा, वही चाहिए, 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, कोई फायदा हो रहा होगा तभी तो, और 2 पार्ट्स में ब्रेक करने का फायदा हुआ कि x की पावर क्या बनी, y की पावर क्या बनी 3, और वही तो चाहिए था। मुझे बताओ क्या ये वैल्यू तुम्हें पता है, तो 5 किसी को तो तोड़ मरोड़ करा, 5/5 को प्यार से क्या बोलते हैं, उसके बाद दोनों साइड पे पावर 5 कर देते हो, इस 1/5 का भी किस्सा खत्म, तो 1 की तो कुछ भी पावर करके क्या रखता है सही है भाई, तो ये बना 1 is greater than equals to 3/2 का स्क्वायर 4/3 की पावर क्यूब x स्क्वायर y क्यूब, कितने का पहुंच गए वो 1/5 की पावर 5 करती है। अब क्या करना है, इसको इधर रख लो, बाकी इधर जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बना, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2/3 की पावर है ना, 2 पर 3 नीचे स्क्वायर, और ये 3/4 की पावर, सही कह रहा हूं भाई, पावर इज ग्रेटर इक्वल टू x² y क्यूब, क्या पूछा था हमसे, x² y क्यूब की मैक्सिमम वैल्यू वो यही नहीं होगी, तो मैं कह रहा हूं कि x² y क्यूब इससे छोटा रहेगा तो ये तो यही आंसर है हमारा, चाहो तो 3 की कुछ पावर कैंसिल कर देंगे, 2 और 4 को भी मतलब थोड़ा सिंपलीफाई अगर चाहो तो, 3/16 समझ गए, कोई डाउट इस प्रोसेस में, लिख दो इसको, 3/16 आंसर दिया हुआ आता है ना, प्रोसेस की थिंकिंग समझ आई, कॉन्सेप्ट समझ आया, मैं फिर यही चीज बोल रहा हूँ, अभी तुम्हारा काम क्या है, कॉन्सेप्ट समझना, उसको ऑब्जर्व करना और उसको एब्जॉर्ब करना, ये वर्ड ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करना बहुत अच्छी बात है, एब्जॉर्ब करना मतलब ध्यान से अपने पास रखना संभाल के, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, ये भी एक टूल है मेरे पास, ये भी एक हथियार है मेरे पास जो टाइम आने पे यूज कर सकते हैं, उसको कूड़ेदान में मत फेंक देना, यूज होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो पड़ा रहेगा, लेकिन हमारे पास होना चाहिए। ये आ गया तो बढ़िया, इसका सवाल कर दो। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट किसी को, एनी डाउट, आप सुनो, एओडी वाला भी सुन लो जो तुम्हें आता है, ऐसा मुझे लगता है
अभी कर रहा हूँ ना, देख लेना पहचान को। मुझे बताओ, अरे सुनो, 3x plus 4/5 given, ये वाला क्लियर हो गया ना? 3x plus 4/5 given, ये x squared into y cube है। मैं क्या करता हूँ, कोई वैल्यू, ये वाली वैल्यू y की वैल्यू या x की वैल्यू ऊपर पटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x की वैल्यू या y की पटा देते हैं या x की पटा देते हैं। 5 minus 4y by 3 का स्क्वायर y का क्यूब, ये बनेगा ऑफ y। कोई फंक्शन ऑफ y बना है ना? अब एक फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम डेरिवेटिव लेके 0 कर दिया है। ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव याद आया? लेकिन ये अभी नहीं करता, अभी वो सीख रहा है। ये तो कर ही चुके हैं, सीख चुके हैं, ये 12th में भी आएगा तब सीखेंगे ना। अभी इस पे ध्यान देना, क्योंकि इससे टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ, कई बार ब्रेन कितने फंक्शन में करता हो वो क्वेश्चन इतनी आसानी से सीधा के जरूरी भी नहीं है। वो कई बार खुद ही ऐसे तोड़ तोड़ के देगा ये सारी वैल्यू और कहेगा इसकी मिनिमम बता दो। तब एओडी हमेशा दिमाग में है, जरूरी नहीं है। तब एओडी हम वेटेड आता है, हमें दोनों ही पता होने चाहिए। अभी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और वो 10th में एओडी भी आया। तब ऑप्टिमाइजेशन के नाम से एक टॉपिक पढ़ेंगे, ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमाइज करना, तब आएगी ऐसी चीज, वो तब उससे भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इस समझ आ गया? कोई डाउट, कोई समस्या? सही है, यही फिर मिलेंगे।